चतुर्दशी यानी वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शिव का अद्भुत मिलन गोपाल मंदिर में हुआ। कोविड काल होने से आम भक्त इस बार हरि मिलन समारोह में शामिल नहीं हो सके। सीकचों में कैद होकर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूरे सवारी के मार्ग पर कर्फ्यू सा नजारा था। सवारी मार्ग पर सिर्फ पालकी उठाने वाले कहार, पुजारी, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी थे। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव धरती के अधिपति भगवान विष्णु से मिलने साल में एक बार गोपाल मंदिर जाते हैं। हर साल ये परंपरा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोविड के कारण उत्साह में केवल परंपरा का पालन किया गया। रात 11 बजे पालकी महाकाल मंदिर से रवाना हुई और महज कुछ ही मिनटों में आधा किलोमीटर का सफर तय कर गोपाल मंदिर जा पहुंची। प्रशासन ने आम दर्शनार्थियों को रोकने के लिए सवारी मार्ग को 5 सेक्टर में बांट रखा था। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी को सौंप रखी थी। पूरे मार्ग को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया था। बाबा महाकाल की पालकी का गोपाल मंदिर क्षेत्र पहुंचने पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। गोपाल मंदिर में हरि और हर के मिलन की प्रक्रिया पूरी की गई। दर्शन होना थे आपके, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, कितना दुख है आपको? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जैसे बाबा के करीब जाके दर्शन कर पाते थे, अब हम ऐसे चैनल के अंदर देख रहे हैं। मतलब पहले जैसा माहौल नहीं है, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। त्यौहार जैसी वो नहीं हो रही है। किस तरह की शक्ति है यहाँ पर? शक्ति बहुत है, हर तरफ पुलिस है, मतलब कहीं आने जाने दे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी इनने रखी है। शक्ति बहुत करके रखी है पुलिस ने। आपका नाम? मेरा नंदिनी शर्मा। अवंतिका नगरी का अपना एक विधान है और सप्तपुरी जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवंतिका को माना गया, इसीलिए यहाँ की हर परंपरा का एक महत्व है। आज जो वैकुंठ चतुर्दशी है, इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव, भगवान महाकाल, कालों के काल, यहाँ भगवान के वैष्णव मंदिर जो कृष्ण मंदिर के रूप में गोपाल मंदिर होता है, अपना जो भार जो 4 महीने का उनका जो होता है, संहार का भी और पालन का भी, वो पालन का जो भार है आज विष्णु को सौंपने के लिए मंदिर में आए और वो भार भगवान विष्णु को सौंपा जा रहा है। ये एक परंपरा है और देश में इस परंपरा को इसलिए अवंतिका में मनाया जाता है कि पूरा देश इस संस्कृति को माने कि शिव और वैष्णव दोनों ही एक देव है, आत्मा और शरीर दोनों एक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का वैष्णव और शिव में भेद नहीं है। ये यहाँ से एक संस्कृति का जो पूरे देश के लिए जो संदेश है, ये यहाँ इन मंदिरों से दिया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है और तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, तो दोनों जो प्रिय चीज़ है एक दूसरे को आदान प्रदान की जाती है, जिससे इसमें और समन्वय और प्रेम और अधिक से अधिक बढ़े। इस आशय से बेलपत्र की माला विष्णु गोपाल जी को पहनाई जाती है और तुलसी की माला भगवान महाकालेश्वर को पहनाई जाती है। जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि इस समय जो कोरोना परिदृश्य है उसके चलते जो गाइडलाइन बनी है उस गाइडलाइन के अनुरूप ये व्यवस्था हो और परंपराओं का पालन भी हो, इसका ध्यान रखते हुए पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। और अभी जो पालकी है वो मंदिर पहुंच चुकी है, द्वारकाधीश मंदिर पहुंच चुकी है, गोपाल मंदिर, और सभी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से थी और पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और लगभग आधे घंटे के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। मैंने आपको बताया है जी, मैंने आपको जैसा बताया कि चूँकि कोरोना प्रदेश के चलते गाइडलाइन का पालन ही कराना ही प्रशासन की ही जिम्मेवारी थी, तो वो गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप व्यवस्था करने के लिए सबसे चर्चाएं की गई थी, सभी पुजारी लोगों से बातें की गई थी, पब्लिक से बात की गई थी और उसके फिर अनुरूप ही व्यवस्था बनाई गई और सभी लोगों ने इसका सहयोग किया और शांतिपूर्वक और गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हरिहर मिलन का अवसर है और बहुत प्रमुख दिनों में से आता है और बहुत प्राचीन परंपरा है, बहुत इसका महत्व है, तो इस परंपरा का निर्वहन बहुत आवश्यक था जो यहाँ पर किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनका पालन भी बहुत आवश्यक था। तो हमने इसमें किसी प्रकार से श्रद्धालुओं के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था और आज बहुत अच्छे तरीके से महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक की सवारी रही है, धूमधाम से निकाली गई है और सभी ने जिनके बीच में घर पड़ते थे ऊपर से दर्शन किए हैं, कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो परंपरा का भी बहुत बखूबी निर्वहन हुआ है और साथ में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका 100% पालन हुआ है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ।